नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टालने का मामला। चुनाव टलने को लेकर भाजपा और सपा ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप प्रत्यारोप। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया है। याचिकाकर्ता भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को बताया झूठों का सरदार। अवधेश प्रसाद ने कहा, याचिकाकर्ता बाबा गोरखनाथ ने नहीं किया नियमों का पालन। 2022 के विधानसभा चुनाव में रहे प्रत्याशियों को नहीं जारी हुई नोटिस, नहीं हुआ गजट, हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, आरोप पूरी तरह से है झूठा। हमने कोई वकील खड़ा नहीं किया है, हमारा इस्तीफा हो गया है, हम सांसद हो गए हैं। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नियमों का पालन नहीं किया गया, खेत की मूली नहीं है। हाई कोर्ट में केवल आवेदन दिया गया है, नियमों का पालन नहीं किया गया। भाजपा के पूर्व विधायक याचिकाकर्ता बाबा गोरखनाथ का बयान, 22 अप्रैल 2022 को हमको याचिका दाखिल की थी। समाजवादी पार्टी जो ढिंडोरा पीट रही है, जो अवधेश जी का कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद झूठों के सरदार हैं। कोर्ट के आदेश को अपने द्वारा किए गए कार्यों को छुपाने की इतनी कौन सी जल्दी है? आप एक दर्जन वकील भेजोगे, फिर कहोगे हमने कोई वकील खड़ा ही नहीं किया है। मैंने इस्तीफा दे दिया। विरोध करने के लिए अवधेश प्रसाद का वकालतनामा लगा है। सपा चाहती है कि मिल्कीपुर का चुनाव टल जाए। अवधेश प्रसाद को बताया बेशर्म। कहा, कितनी बेशर्मी करोगे? एक तरफ आप वकील भेजोगे, दूसरी तरफ कहोगे हमने वकील नहीं खड़ा किया है। अवधेश प्रसाद कैसे आंखों में आंख डालकर झूठ बोलते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, कोई वकील नहीं खड़ा किया। कितना झूठ बोलोगे? समाजवादी लोग इतना डर गए हो भाजपा से? चुनाव सब लोग चाहते हैं। सपा प्रत्याशी से चूक हुई है, उस चूक को लेकर मैं हाई कोर्ट गया था। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। जी सर, आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आपका स्वागत और सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं आप सभी सम्मानित विद्वानों का। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, ये जग जाहिर था। और यूं तो इस 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित होने की पूरी संभावना है। जनता इस सरकार के कारनामों से, कारगुजारियों से पूरी तरह से ऊब चुकी है। चाहे वो नौजवान हो, अभी मेरे पास 2500 नौजवान आए थे जो फैजाबाद के जो अस्पताल हैं, चाहे श्री राम अस्पताल हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे और सरकारी, तो उनको निकाला जा रहा है। हालांकि वो आउट ऑफ सोर्सिंग से आए थे, वो मेरे पास आए थे कि हमें निकाला जा रहा है। तो एक तरफ सरकार कहती है हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रधानमंत्री जी, और एक तरफ निकाला जा रहा। तो आज नौजवान परेशान है। नौजवान हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होता है। देश की दौलत वहां का नौजवान, वहां का नागरिक हुआ करता है। आज परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान और समाज का हर वर्ग परेशान है और सरकार को हटाना चाहता है। तो इसी तरह से 10 सीटें जो खाली हुई थी, उपचुनाव होना था, जो सरकार की जानकारी में या भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में कही है, ये भारतीय जनता पार्टी इन 10 चुनाव में हारेगी और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और हारी तो भी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे देश दुनिया की निगाहें जिस सीट के लिए लगी थी, फैजाबाद के लिए, अयोध्या में है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुतमैन थी कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम राम को लाए, राम हमें लाएंगे, हमने मंदिर बनवाए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था, मुतमैन था। लेकिन अरे हम राम को लाए हैं, तो राम तो उनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो वो बहुत बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को लगा है और जिसकी चर्चा सारे दुनिया में है। तो एक धक्के से उबर नहीं पाई और उसको लगा कि मिल्कीपुर क्षेत्र भी
उसी फैजाबाद की लोकसभा का सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अजीत प्रसाद की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई है। और इस सीट की चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया स्तर पर बना दिया। जब उसको पता हो गया कि ये अजीत प्रसाद जीतेंगे तो एक मुसीबत से तो अभी हम उबर नहीं पाए हैं। अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट हार करके इसमें देश दुनिया में चर्चा है और दूसरी सीट जीत जाएंगे अजीत प्रसाद तो हमारी और फजीहत हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए इन्होंने चुनाव को टाला है। जब हमारी देवतुल्य जनता ने, मतदाता ने हमको सांसद बना दिया, 12 जून 24 को हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा आदरणीय सतीश महाना जी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने करहाल सीट से इस्तीफा दिया। दोनों इस्तीफे 13 जून को स्वीकार हो गए। नोटिफिकेशन हो गया कि दोनों सीटें वैकेंट हो गई, जिसकी सूचना चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को, जिसकी सूचना सरकार को और जिसकी सूचना सभी सम्मानित अधिकारियों को दी गई। अब मीनवाइल ये चुनाव जब डिक्लेयर हो गया और 9 सीटों का ऐलान हुआ और मिल्कीपुर छोड़ दी गई, तो ये निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि वो अयोध्या जनपद के अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा जीते हैं और वहीं का हिस्सा है और यहाँ से हारना निश्चित है। तो उन्होंने चुनाव को टालने का रचना रचित, और जिसका कारण है कि जब हमने 12 तारीख को एप्लीकेशन दिया, इस्तीफा दिया और मेरा इस्तीफा 13 जून को श्री सतीश महाना जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने साहस स्वीकार कर दिया, सीट वैकेंट कर दी गई, नोटिफिकेशन हो गया, जिसकी सूचना सब जगह हो गई। तो जिसने भी रिट का दिया था वो भारतीय जनता पार्टी का था। उसकी ड्यूटी थी कि जिस समय सीट वैकेंट हुई, इन्फेक्शियस हुई, उसी समय अपना रिट वापस ले लेता। 4.5 महीना हो गया, रिट वापस नहीं लिया, जानबूझकर नहीं लिया। और जब चारों तरफ से ये होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई भाग रही है, हमारे नेता ने भी कहा कि जो जंग टाला वो जीत हारा। हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा जो जंग टाला वो जंग में हारा।